वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आवर अर्थ एंड सोलार सिस्टम। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नाम के हिसाब से देखते हैं तो अर्थ के बारे में हमें पढ़ना है और हमारे सोलार सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। तो उससे पहले जानना इम्पॉर्टेंट है कि अर्थ कैसे बना है, सोलार सिस्टम कैसे बने हैं। तो ये सब जानना इम्पॉर्टेंट है इनकी स्टडी स्टार्ट करने से पहले। तो देखते हैं कि हमारा अर्थ की हिस्ट्री क्या है, हमारे अर्थ का हिस्ट्री क्या, हमारा अर्थ कैसे क्रिएट हुआ है। तो वो सब हम देखते हैं कैसे क्रिएट हुआ है हमारा अर्थ। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज से अराउंड 4500 करोड़ ईयर्स पहले स्पेस में कुछ नहीं था, सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स इधर उधर फैले होते थे। डस्ट होते थे और भी अलग अलग टाइप के गैसेस होते थे जो स्पेस में रहते थे। सो अचानक से सडनली क्या होता है, एक विस्फोट होता है। स्टूडेंट्स, क्या होता है, एक विस्फोट होता है और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जमा होके एक हॉट स्टार के रूप में आते हैं जिसे आज हम बोलते हैं सन। और सन के ग्रेविटी के वजह से क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, सन के ग्रेविटी की वजह से वो डस्ट पार्टिकल और गैसेस क्या हो रहे थे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करके एक सॉलिड फॉर्म बनाते गए। क्या करते गए, सॉलिड फॉर्म बनाते गए, जिसे आज हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं। इसी तरह से हमारा अर्थ भी क्या था, एक हॉट प्लैनेट था, गर्म प्लैनेट था। स्टूडेंट्स, धीरे धीरे वो क्या होते गया, धीरे धीरे वो हमारा जो अर्थ है वो ठंडा होते गया। वो क्यों ठंडा होते गया स्टूडेंट्स, क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटी थी और वो ग्रेविटी क्या कर रही थी, जो सरफेस पे आयरन थे, पिघले हुए आयरन थे, वो सब क्या कर रही थी, अपने कोर की तरफ खींचते जा रहे थे। इसी तरह एक टकराव होता है किसी एस्ट्रॉइड से हमारे अर्थ का और मून बनता है। क्या होता है, मून का क्रिएशन हो जाता है स्टूडेंट्स उस टक्कर के वजह से। अभी भी हमारा प्लैनेट क्या था स्टूडेंट्स, गर्म था, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हमारे अर्थ पे क्या हो रहे थे, टकराते जा रहे थे। क्या होते थे, टकरा रहे थे। और बहुत सारा लावा हमारे अर्थ पे पूरी तरह से फैला हुआ था। अब तक कोई ओशियंस, कोई सी हमारे अर्थ पे नहीं बना था, पानी का कोई नामो निशान नहीं था। बट जैसे जैसे लावा आते गए ऊपर, वैसे वैसे वो ठंडे होते गए और सॉलिड फॉर्म में चेंज होते गए और एक सरफेस बनाते गए। और जो गैसेस थे हमारे वॉल्केनोस के, कार्बन और नाइट्रोजन, वो हवा में मिलते गए और वहाँ पे वेपर्स का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना के क्या वेपर्स का फॉर्मेशन होता है। और करोड़ों सालों तक क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, बारिश होते जा रही थी और बारिश की वजह से क्या हुआ है, ओशियंस बनते गए। अब ओशियंस के अंदर जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थे, लगभग 4000 करोड़ ईयर पहले क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो लाइफ फॉर्म में चेंज होने लगे। क्या होते गए, लाइफ फॉर्म में चेंज होते गए, डीएनए फॉर्म करते गए और एक अलगे फॉर्म किया। स्टूडेंट्स, क्या फॉर्म किया, अलगे, जो कि 3500 करोड़ ईयर्स पहले क्या फॉर्म की, अलगे। और यही अलगे क्या करते गए, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते गए। अलगे और प्रोटोजोआ का फॉर्मेशन हुआ और ये क्या करते गए, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते गए स्टूडेंट्स। और उसके बाद नए नए लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुए होते गए। लगभग 60 करोड़ ईयर पहले नए नए लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुए जिनके पास रीढ़ की हड्डियां नहीं होती थी। तो जो ऑर्डोविशियन ओशियन था स्टूडेंट्स, पहले का जो ये पीरियड था स्टूडेंट्स, उनमें धीरे धीरे क्या होते गया, रीढ़ की हड्डी पाई जाने लगी। और 43 करोड़ ईयर्स साल पहले क्या हो गया, हमें जबड़ों वाले शार्क और लंग्स वाले शार्क मिलते गए। 35 करोड़ ईयर्स पहले हमें रेप्टाइल्स, जो कि एम्फीबियंस का क्रिएशन हुआ, जो कि क्या होते हैं, लैंड पे भी कर सकते हैं और पानी में भी चल सकते हैं। 30 to 25 करोड़ ईयर पहले रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ और 25 to 20 करोड़ ईयर पहले डायनासोर, छोटे डायनासोर्स का क्रिएशन हुआ। और 20 to 14 करोड़ ईयर पहले बड़े बड़े डायनासोर्स का क्रिएशन हुआ है स्टूडेंट्स। और लगभग 14 करोड़ ईयर्स पहले क्या हुआ स्टूडेंट्स, उड़ने वाले डायनासोर्स का फॉर्मेशन, जिनके पंख 50 फीट तक बड़े थे स्टूडेंट्स। और 14 to 8 करोड़ ईयर्स पहले बड़े बड़े डायनासोर, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों टाइप के डायनासोर्स का फॉर्मेशन हुआ। और
ये डायनासोर इसी टाइम में क्या हो गए, ख़त्म हो गए। शायद हो सकता है कि कोई एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ से टकराया और इसके इम्पैक्ट से ये सब डायनासोर्स क्या हो गए होंगे, ख़त्म हो गए होंगे। अब हमारे अर्थ एक और नए मोड पे आ गया जहाँ पे ह्यूमंस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका था। तो पहले मंकी टाइप्स ये ह्यूमंस होते थे जिन्हें हम बोलते थे होमियोनॉइड्स, जो कि 2.5 ईयर करोड़ पहले थे। और फिर सेकंड में क्या हुआ, 1.5 करोड़ ईयर पहले ऐसे ह्यूमंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे एनिमल्स फॉर्म हुए। और 40 लाख ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये एक टाइप है पहले के लोग का। और फिर ऐसे ह्यूमंस रेडी हो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे 25 लाख ईयर्स एगो, जिसे हम होमो हैबिट्स बोलते थे। और फिर होमो इरेक्टस, जो कि सीधे खड़े हो सकते थे, 2 पैर पे चल सकते थे, लगभग ये 18 लाख ईयर्स पहले फॉर्म हुए हैं स्टूडेंट्स, जो कि आग का यूज़ जानते थे। और फिर उसके बाद मॉडर्न ह्यूमंस, होमो सेपियंस जिसे हम बोलते हैं, मॉडर्न ह्यूमंस का फॉर्मेशन हुआ, क्रिएशन हुआ है स्टूडेंट्स। और ये कहाँ पाए गए थे पहली बार, अफ्रीका में पाए गए थे 2 लाख ईयर्स पहले। पर अभी तो हर जगह इंसान है, स्पेस से लेके पानी में से लेके माउंटेन से लेके हर जगह इंसान है अर्थ पे, और ये अर्थ पे राज कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं और क्या है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अभी जो आपने देखा वो अर्थ की हिस्ट्री थी, मतलब अर्थ का बर्थ कैसे हुआ, क्या था वो, अर्थ की हिस्ट्री थी। ये तो बात हुई अर्थ की स्टूडेंट्स, किसकी बात हुई, अर्थ की स्टूडेंट। सोलार सिस्टम क्या है, समझना है सोलार सिस्टम क्या है। सोलार सिस्टम मतलब होता है सन का फैमिली। क्या होता है स्टूडेंट्स, सन का फैमिली। रोमन भाषा में सोल का मतलब होता है सन। क्या होता है स्टूडेंट्स, सोल का मतलब होता है सन। तो सोलार सिस्टम मतलब है सन का फैमिली स्टूडेंट्स। सन के फैमिली को क्या बोलेंगे हम लोग, सोलार सिस्टम बोलेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। अर्थ के सबसे नजदीक वाला जो स्टार है वो सन है। क्या है, सबसे नजदीक वाला जो स्टार है वो क्या है, सन है। और सन के ही वजह से हमारे अर्थ पे लाइट आता है स्टूडेंट्स। क्या आता है, लाइट। अब सन के आजू बाजू बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। क्या होता है, बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स सन के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। उनमें से ही कोई एक प्लैनेट ऐसा है जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। पहले समझना जरूरी है कि कितने प्लैनेट्स ऐसे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में इंक्लूड होंगे। कितने प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, तो देखते हैं कितने हैं। पहला आता है स्टूडेंट्स मर्क्यूरी। क्या आता है, मर्क्यूरी। दूसरा आता है स्टूडेंट्स वीनस। तीसरा आता है स्टूडेंट्स अर्थ। चौथा आता है मार्स। पांचवा आता है जुपिटर। सिक्स्थ आता है आपका सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में इंक्लूडेड है। मतलब सन को क्या करते हैं, सन के आजू बाजू वो रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इससे पहले एक और प्लैनेट था प्लूटो करके स्टूडेंट्स। क्या है स्टूडेंट्स, प्लूटो एक और प्लैनेट था जो हमारे सोलर सिस्टम में इंक्लूड है, पर उसका जो रिवॉल्यूशन था वो
बाकी प्लैनेट जैसा नहीं था स्टूडेंट्स। क्या था? इर्रेगुलर था वो। क्या था? इर्रेगुलर। इसलिए हमने प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम से एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया उसको। क्या कर दिया? निकाल दिया। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं स्टूडेंट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। ये सन के फैमिली मेंबर्स हैं। क्या है? सन के फैमिली मेंबर्स हैं ये। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या है? सन के फैमिली मेंबर्स हैं। और ये पूरा क्या है? सन का फैमिली है स्टूडेंट्स। इसे अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। तो आप अर्थ पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स? आप अर्थ पे रहते हैं। थोड़ा थोड़ा जाएंगे। अर्थ पे सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी स्टूडेंट्स बुर्ज खलीफा। क्या होगी? बुर्ज खलीफा। उसके बाद थोड़ा और ऊंचा जाएंगे तो हमें एक ऊंचा माउंटेन मिलेगा, हाईएस्ट माउंटेन मिलेगा, हिमालय। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? हिमालय मिलेगा। थोड़े से और ऊंचा जाएंगे तो क्या होगा? एरोप्लेन्स उड़ेंगे। क्या? एरोप्लेन्स मिलेंगे, है ना। और ऊंचा जाते हैं थोड़ा सा तो हमें अर्थ का कर्वेचर दिखेगा। क्या दिखेगा? अर्थ का कर्व स्ट्रक्चर दिखेगा हमें। क्या दिखेगा स्टूडेंट्स? अर्थ का कर्व स्ट्रक्चर दिखेगा स्टूडेंट्स। तो यहीं पे क्या होता है? यहीं पे बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं हमारे। यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे सैटेलाइट्स घूमते हैं हमारे। और यहीं पे स्पेस स्टेशन होता है। स्पेस स्टेशन मतलब जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जाके रहते हैं स्पेस में, तो क्या है? स्पेस स्टेशन है। यहाँ पे स्पेस स्टेशन रहते हैं। थोड़े से और ऊपर जाते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? हमें पूरा एक अर्थ दिखेगा, हमारा पूरा प्लैनेट दिखेगा। क्या दिखेगा? पूरा एक प्लैनेट हमारा अर्थ दिखेगा। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे स्टूडेंट्स सो हमें अर्थ के साथ मून दिखेगा। क्या दिखेगा? मून दिखेगा। थोड़ा और ऊपर जाते हैं स्टूडेंट्स, क्या दिखेगा हमें? थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो हमें सन के साथ उसका पूरा फैमिली दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? सोलर सिस्टम बोलेंगे। थोड़ा और ऊपर जाते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा और ऊपर जाने पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिल्की वे मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? हमें मिल्की वे मिलेगा। मिल्की वे में कहीं तो किसी कोने में क्या होगा? हमारा ये सोलर सिस्टम होगा। क्या होगा? ये सोलर सिस्टम कहीं तो ये मिल्की वे में होगा, यहीं कहीं तो होगा। तो ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम क्या होंगे? हमारे मिल्की वे में होंगे। मिल्की वे क्या है? हमारी गैलेक्सी है। क्या है? गैलेक्सी। क्या है स्टूडेंट्स? गैलेक्सी है। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा और ऊपर चलने के बाद हमें क्या दिखेगा? हमें बहुत सारे गैलेक्सीज दिखेंगे। क्या दिखेगा? हमें बहुत सारे गैलेक्सीज दिखेंगे। हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। हमारे जो सबसे बाजू में गैलेक्सी होगी वो है एंड्रोमेडा। हमारे सबसे बाजू वाली गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा, जो कुछ लाख सालों के बाद हमारे गैलेक्सी से मिल्की वे से क्या हो जाएगी? टकरा जाएगी। कुछ लाखों सालों के बाद क्या होगा? मिल्की वे से टकरा जाएगी, क्योंकि एंड्रोमेडा धीरे धीरे हमारे मिल्की वे की तरफ बढ़ रहा है। और ऊपर चलते हैं तो हमें पूरा स्पेस दिखने वाला है। क्या दिखने वाला है? पूरा स्पेस दिखने वाला है। जहां तक हमारी नजर जाएगी वहां पे हमें पूरा स्पेस दिखेगा। क्या दिखेगा? पूरा स्पेस दिखेगा, जहां पे बहुत सारे गैलेक्सीज होंगे। सुपर गैलेक्सीज होंगे, मतलब
ऐसी गैलेक्सी जिसमें बहुत सारी गैलेक्सी हो, सुपर गैलेक्सीज दिखेंगे, बहुत सारे गैलेक्सीज दिखेंगे, बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे स्टार्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें दिखने वाली हैं स्पेस में। सो देखो स्टूडेंट्स, हमने कितने छोटे चीज़ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक हम चले गए हैं। सो ये था अर्थ से ऊपर आने का और यहीं पे बीच में हमारा होता है सोलार सिस्टम। क्या होता है? सोलार सिस्टम में कहीं तो हमारा प्लैनेट अर्थ है और अर्थ के अंदर कहीं तो हम हैं। क्या है? कहीं तो हम होने वाले, कहीं तो इंसान होने वाले। तो आपको अर्थ के बारे में भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। अर्थ क्या है? अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे यूनिवर्स के 90% ऑफ 90% ऑफ जीव जंतु क्या हो सकते हैं, 90% ऑफ लिविंग थिंग्स जी सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जी। यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? अगर वो अर्थ पे जी सकते हैं, क्योंकि अर्थ पे अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट्स है जो उन्हें जीने के लिए क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अर्थ में ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर होंगे जो हमें जीने में हेल्प करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है अर्थ पे, जो क्या होता है? हमें सपोर्ट करता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारे जिंदा रहने के लिए। वाटर है हमारे अर्थ पे, क्या है? वाटर है। तो ये क्या होता है? हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। सो ये था अर्थ के बारे में। और देखते हैं क्या होता है। किसी भी प्लैनेट में अगर मास है, मास यानी किसी भी प्लैनेट का अगर कोई मास है, उसका एक्चुअल वजन बोल सकते हैं हम लोग। किसी भी प्लैनेट में अगर मास है तो उसमें क्या होगा? ग्रेविटेशन होगा। क्या होगा? ग्रेविटेशन होगा। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है स्टूडेंट्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दूसरे चीजों को खींचने वाला फोर्स, दूसरे चीजों को अट्रैक्ट करने वाला फोर्स। तो अर्थ के पास भी उसका खुद का मास है, तो अर्थ के पास भी ग्रेविटेशन है, जिसके वजह से हम अर्थ पे क्या हो सकते हैं? खड़े हो सकते हैं। अर्थ पे क्या कर सकते हैं? स्टैंड कर सकते हैं और चल सकते हैं। अगर ये ग्रेविटेशन नहीं होता है, अगर ये ग्रेविटेशन नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे, हम उड़ेंगे हवा में। क्या करेंगे? हम उड़ेंगे। इसलिए स्पेस में हम उड़ते हैं। जब हम स्पेस में जाते हैं वहां पे ग्रेविटेशन नहीं होता है, इसलिए हम स्पेस में क्या करते हैं? उड़ते हैं हवा में। क्या करते हैं? उड़ते हैं उधर पे। तो अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरों को खींचने की शक्ति, दूसरे को खींचने का जो फोर्स है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। सो ये सब आपका बेसिक सा नॉलेज है स्टूडेंट्स। क्या है ये? बेसिक सा आपको नॉलेज। बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थ का इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, और कैसे अर्थ बना है, कैसे अर्थ क्रिएट हुआ है, पहले कैसे लोग रहते थे अर्थ पे, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। सो अर्थ के जैसे और भी दूसरे प्लैनेट्स हैं, मैंने बताया आपको। अर्थ के जैसे और भी दूसरे प्लैनेट्स हैं जो सन को क्या करते हैं? सन के आजू बाजू घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। सन के आजू बाजू क्या करते हैं? वो रिवॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये रिवॉल्व करके साथ ही साथ रोटेट भी करते हैं, मतलब इनके खुद के एक्सिस पे ये घूमते हैं। क्या करते हैं? ये खुद के एक्सिस पे ऐसे घूमते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमारा भौरा होता है ना, लट्टू, जिसे हम बोलते हैं लट्टू, वो कैसे खुद भी घूमता है और ऐसे ऐसे भी घूमता है। वो यहाँ खुद भी घूमता है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। और वो
आजू बाजू भी, इस सेंटर के वो आजू बाजू भी घूमता है, उसे क्या बोलते हैं हम, रिवॉल्यूशन। तो सभी प्लैनेट्स रिवॉल्यूशन करते हैं सन के आसपास आजू बाजू, और रोटेशन भी करते हैं खुद के एक्सिस पे। क्या करते हैं, रोटेशन भी करते हैं खुद के एक्सिस से। बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने, मतलब खुद का एक राउंड कंप्लीट करना, खुद का एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। और सन का रोटेशन करने में, सन का रोटेशन करने में उसको कितना टाइम लगता है, 365 डेज लगते हैं। कितना टाइम लगेगा, 365 डेज लगते हैं स्टूडेंट्स। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है, याद रखना है, ये बेसिक है आपका। तो फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि रोटेशन मतलब क्या है। रोटेशन मतलब क्या है, तो रोटेशन मतलब क्या है, तो ये समझ लो अर्थ है आपका। तो ये ऐसे ऐसे भी घूमेगा, कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। ये ऐसे ऐसे घूम घूम के ऐसे ऐसे भी सन के चक्कर लगाएगा, ऐसे ऐसे घूम के क्या करेगा, सन के चक्कर लगाएगा। तो सन का जो चक्कर लगा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। और जो ऐसे ये घूम रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रोटेशन। क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन समझा होगा क्या होता है। तो याद रखना है कि एक रोटेशन में 24 आवर्स लगते हैं, एक रिवॉल्यूशन में 365 डेज लगते हैं स्टूडेंट्स। और हमारे सोलर सिस्टम में ये 8 प्लैनेट इंक्लूडेड है, ये आपको याद रखना है। सो ये सब इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट्स आपके लिए हमारे अर्थ के बारे में और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। आई होप आपको ये पूरा समझा होगा स्टूडेंट्स, और अर्थ कैसे बना है वो भी आपको समझा होगा, और आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा टॉपिक जो भी है। सो अर्थ के बारे में अब समझ गए। अब देखते हैं अर्थ के अंदर क्या है। अर्थ के अंदर क्या है, सो ये अर्थ है। अर्थ के सेंटर में कोर है स्टूडेंट्स। अर्थ के सेंटर में क्या है, कोर है। कोर किससे बना होगा, कोर बहुत सारे मिनरल से बना होगा, आयरन, कैल्शियम, एल्युमिनियम और बहुत सारे गैसेस से बन के ये बना हुआ है। फिर यहाँ पे आता है क्रस्ट। क्या आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आता है क्रस्ट। फिर आपका ये सरफेस, समझा, और इस सरफेस पे हम रहते हैं। इस सरफेस पे हम क्या करते हैं, रहते हैं स्टूडेंट्स। इसके ऊपर आता है आपका स्पेस। यहाँ पे आपका स्पेस है। सो आई होप आपको ये समझो। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। क्या है स्टूडेंट्स, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है स्टूडेंट्स। और अब तक जितनी स्टडी की गई है उससे यह पता चला है कि अर्थ पे ही सिर्फ लाइफ है। क्या है, सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ है और किसी प्लैनेट पे लाइफ नहीं है। क्या है, और किसी प्लैनेट पे ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है जहाँ पे जो लाइफ है वो जिंदा हो सके। क्या हो सकते, जहाँ पे वो लाइफ जिंदा हो सके। तो ऐसा कोई प्लैनेट अब तक नहीं ढूंढा गया है, जितनी भी स्टडी अब तक हो चुकी है स्टूडेंट्स। सो ये सब आपका बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कौन सी चीज़ क्या है और कैसे वर्क करती है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो हमारा सोलर सिस्टम है। तो देखो किस तरह से वो सन के आजू बाजू रिवॉल्यूशन कर रहे हैं हमारे प्लैनेट्स, जो भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून।
और जो आप ये ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ये सब जो आप सर्कल्स देख रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? इस पाथ को हम, जहाँ पे वो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्बिट बोलते हैं। सो इन सब प्लैनेट्स का ये क्या है? पाथ है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। ये प्लैनेट्स इसी ऑर्बिट्स पे बार बार चक्कर लगाते हैं। और जो प्लूटो था स्टूडेंट, जिन्हें हमने सोलर सिस्टम से एक्सक्लूड कर दिया, ये ऑर्बिट पे रेगुलर नहीं होता था स्टूडेंट्स। क्या होता था? इस ऑर्बिट्स पे वो रेगुलर नहीं होता था, इसलिए हमने उन्हें सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिए। और भी बहुत सारे प्लैनेट्स को सोलर सिस्टम से बाहर निकाला गया क्योंकि वो इर्रेगुलर थे। क्या थे? वो इर्रेगुलर थे, वो पूरी तरह से अपने ऑर्बिट्स को नहीं फॉलो करते थे, वो ऑर्बिट से अलग हो जाते थे। सो ये हमारा सोलर सिस्टम। और ये क्यों घूम रहे स्टूडेंट्स? ये सन के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये सब प्लैनेट्स उसके अराउंड पे घूम रहे, सन के अराउंड में घूम रहे हैं ये सब प्लैनेट्स। सो ये हमारा सोलर सिस्टम। ये रिवॉल्व भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ये रोटेट भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो स्टूडेंट्स, ये अर्थ है, अर्थ क्या कर रहा है? वो रिवॉल्व भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट है सन से, अगर हम काउंट करते हैं तो ये रिवॉल्व भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है स्टूडेंट्स। तो रोटेशन में 24 आवर्स लगते हैं और रिवॉल्यूशन को 365 डेज लगते हैं। सो ये हमारा सोलर सिस्टम है और इस तरह से ये वर्क करता है स्टूडेंट्स। सभी प्लैनेट्स सन का रिवॉल्यूशन करते हैं और खुद का रोटेशन करते हैं स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको समझा होगा स्टूडेंट्स। ये अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।